आज विधायक उमेश कुमार ने भाकियू रोड गुट के किसानों से की मुलाकात। आज विधायक उमेश कुमार ने भाकियू रोड गुट के किसानों से वार्ता की। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह सदन से लेकर जमीन तक किसानों की मांगों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस सत्र में भी उन्होंने जनपद में किसानों के हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, जिसके निराकरण का आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की बर्बाद फसलों का पुनः सर्वे और निरीक्षण हो और उसके बाद बढ़ाकर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सपा के किसान विरोधी विधायक पर भी निशाना साधा और कहा कि वह किसानों की अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते। वहीं भाकियू रोड अध्यक्ष पदम रोड ने कहा कि आज विधायक उमेश कुमार को उन्होंने अपना समर्थन दिया। आज किसान बदहाल स्थिति में है, जिसकी लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ी जाएगी। मैं तो एक मुलाकात के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता लगा था कि प्रशासनिक भवन में हमारे किसान भाई लोग जो हैं बैठे हैं, तो मैं तो अपना समर्थन देने के लिए आया था। और मेरा समर्थन हमेशा हर किसान को है जो हरिद्वार जनपद से है। और मेरी लड़ाई जब से मैं इस बात को समझा हूं कि हरिद्वार जनपद में अगर बात उठानी है तो किसान की उठानी है। 80% किसान बाहुल्य जनपद है और सबसे ज्यादा नजरअंदाज अगर इस राज्य में किया जा रहा है तो किसान को किया जा रहा है। किसान के भी दो पैमाने हैं इस राज्य में। पहाड़ के किसान के प्रति सरकार का नजरिया कुछ और है, उनके लिए और सब्सिडीज हैं, और प्लेन का जो किसान है उसके लिए और सब्सिडीज हैं और तरीके की सुविधाएं, जो गलत है। मेरा मानना है मानक सब जगह एक होने चाहिए। दूसरी बात, आज आपदा के दौर से निकलकर जब हम आए हैं तो आज किसान पीड़ित है। किसान के बिजली के बिल पेंडिंग हैं, उन पर पेनल्टियां लग रही हैं। किसानों के लोन पेंडिंग हैं, उन पर आरसी कट रही हैं। किसानों के फसल का बीमा नहीं मिला। किसान त्रस्त है। किसानों के बिजली के बिल ट्यूबवेल के पेंडिंग होने के कारण बिजलियां कट रही हैं, पानी देने में मोहताज है। आप चाहते क्या हैं? आप किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं या किसान के फेवर की बात कर रहे हैं? और ये तय है, जिस तरीके का रवैया इस सरकार का है वो किसान विरोधी है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये राजनीति नहीं है, ये हक की लड़ाई है। किसान आज अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हरिद्वार जनपद में लड़ रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल ये किसान आपको सबक जरूर सिखाएगा, क्योंकि जो आदमी दिन रात तपती धूप में और मिट्टी में अपने को डुबोकर, अपने को तपाकर मेहनत करता है, वो फिर सड़क पर भी जब आंदोलन करता है तो वो भूखे पेट भी 24 घंटे 48 घंटे रह लेता है। लेकिन ईंट से ईंट हिल जाती है। आप बिल के समय देख चुके हैं, बिल आपको लेना पड़ा वापस। पहली बार हुआ होगा कि आपने कोई बिल वापस लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी कुछ मांगे हैं जिनका मुख्यमंत्री जी ने हमें सदन के अंदर स्वयं खड़े होकर आश्वासन दिया था। एक तो हमारी फसल बीमा, मुआवजे समय पर भुगतान हो, बिजली के बिलों पर जो पेनल्टियां लग रही हैं वो रद्द की जाए, जो आरसी कट रही हैं जुलाई से लेके अब तक की जितनी भी आरसी कट रही हैं, जो पेंडिंग है या कटने वाली हैं, वो सब आरसी निरस्त की जाए और किसानों की बात को सुना जाए, समय पर मुआवजा अदा किया जाए, जो फसल बीमा है उसका भुगतान किया जाए। दूसरी बात, 109 करोड़ रुपए जो किसानों के जो गन्ना मिल पर बकाया है, जिसके एवज में 70 करोड़ रुपए की चीनी जो सुहाग वहां पर उस समय जीएम थे, उन्होंने जो सुरक्षित करके संरक्षित करके रखी थी, वो चीनी पीछे से दीवार तोड़कर निकाल ली गई है, वहां से चोरी हो गई है। जो किसानों उसके बदले में जो लोन लिया था उन्होंने सहकारिता बैंक से, वो लोन भी ये लोग हजम कर गए हैं। आज की डेट में कोई भी किसी भी समय ये फैक्ट्री छोड़कर भाग सकते हैं या फैक्ट्री को ये लिक्विडेशन में लेके जा सकते हैं। अगर ये एनसीएलटी में लिक्विडेशन में चली गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान की आत्महत्या की जिम्मेदार ये सरकार होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज तक आपने इकबालपुर शुगर मिल के मालिकों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित था और न्यायालय में आपने अंडरटेकिंग दी हुई थी और आपने कहा था कि ये हमने 70 करोड़ रुपए की चीनी स्टॉक में रखी हुई है, ये हमारी गारंटी है, वो गारंटी की चीनी कहां गई? आपने माननीय न्यायालय को अब तक अवगत क्यों नहीं कराया? मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेजिए इन लोगों को और इनसे रिकवरी करिए, इनकी फैक्ट्री को नीलाम करिए, इनकी फैक्ट्री बेच के पैसा दीजिए। आप ये बताइए, 50 करोड़ रुपए का मुआवजा जो मिलने वाला है उनको, जो उनकी रेल ट्रैक के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ है, क्या भरोसा है कि वो पैसा आते ही वो किसानों को बांटेंगे, वो भाग नहीं जाएंगे? इस बात के लिए उनसे बॉन्ड जमा कराए जाएं कि जो भी मुआवजा
उनको किसी भी जमीन का मिलेगा वो सबसे पहले किसानों का भुगतान करेंगे, उसके बाद कोई अन्य खर्च करेंगे। दूसरी चीज, अगर मिल नहीं चल पा रहा तो मिल बेच दीजिए, बेच के किसानों के पैसे दीजिए और गन्ना किसी दूसरी मिल के साथ अटैच कराइए। ये करना पड़ेगा, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। किसान आपके लिए बहुत महत्व नहीं रखता इस राज्य में, जो बड़ा दुखद है। 100 रुपए विधायक जी, जिस तरीके और पंजाब में बिजली मुफ्त है, उत्तर प्रदेश में मुफ्त है, वैसे किया जाए। हरिद्वार जिले का मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोग सब किसान विरोधी हैं, आप लोग समझ नहीं पाए। ये आप लोगों की आंख में धूल झोंककर, सरकारों की गोद में बैठकर, नेताओं की गोद में बैठकर, मैं इस मंच आपके इस माध्यम से मैं बोलना नहीं चाहता, वरना इस जनपद के नेता रीढ़, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट चुकी है, वो है नहीं। बड़े बड़े नेताओं की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, अपने दम पर राजनीति करने वाला एक व्यक्ति यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है जो किसानों की लड़ाई जाकर लड़ सके। और जो नेता बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के गुलाम होते हैं, उनकी गोद में बैठ के राजनीति करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो गुलाम होते हैं। ध्यान रखना बात को। कोई संदेश नहीं है, मेरा कहना है आपकी लड़ाई है, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, हरिद्वार जनपद की लड़ाई है, हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। लड़ने के लिए सबको सड़क पे आना पड़ेगा, वरना ये हमें किसी भी दिन सड़क पे ला देंगे। किसान का समर्थन कर रहे और तो विधायक समर्थन भी नहीं कर रहे हमारा। जिस तरीके से विधायक जी के द्वारा किसान विरोधी विधायक हूँ मैं, जो जिसने विरोध करा वो किसान विरोधी विधायक हूँ। उन्हें ऐसा करना चाहता कि उन्हें किसानों के वोट लेके बने। आज भी जो बता रहे ना, बिरादरी तो कोई नहीं बनता, एक बिरादरी किसान की वोट मिली ना, हर बिरादरी से वोट मिली। ये दिमाग में तो निकाल दे कि एक बिरादरी ने बना दिया गया। आगे भी आएगा टाइम। तो जिस तरह से विधायक ठीक करा रहे हैं, किसान की बात उठाई तो क्या अच्छी बात है, तो करनी भी चाहिए। किसान की बात करनी भी चाहिए, विधानसभा और क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हरिद्वार से जाते हैं, वहां से क्या लेने, जहाँ एक बता रहे मजाक हो रही थी। अरे विधानसभा में आप बैठ कर मजाक करोगे? यहाँ किसान, यहाँ हरिद्वार जिले के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? हमारा मूल निवास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते आज तक? यहाँ स्थायी प्रमाण पत्र बनता, वहाँ मूल निवास बनता। ये दोहरी नीति नहीं, और क्या है यहाँ से? जैसे यही तो कह रहे हैं, यही तो लड़ रहे हैं सड़क पर। हमारे ला रहे जो गलत हो रहा है, व्यवहार बाहर जा रहा, अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पहाड़ का अलग हो रहा है और प्लान का अलग हो रहा, एक होना चाहिए। तो देखेंगे क्या होगा, हम ज्यादा यूसीपीसी के चक्कर में नहीं पड़ते। क्या आन दो, देखेंगे क्या होगा। हमें भी पता नहीं लग रहा सही क्या है, पढ़ा नहीं सही क्या है। अगर दोहरी नीति अपना रही तो इसके खिलाफ तो हम फिर कठोर कदम उठाऊंगा, आंदोलन करे जाएंगे, इस पर सड़क पर आ जाएगा। किसान कहाँ तक इनकी इंतजार करेगा? एक ना एक दिन तो मजबूरी बन जाए किसान की। ये बात यहाँ तो बाहर ना, तो हमें किसी ने मुआवजा दिया। ये तो यहाँ हरिद्वार जिले किसान है, वो को जब चले अपना क्या यहाँ सारी फैक्ट्री कमीशन पे जाती है। तो बात तो यह हो रही यहाँ से, जो वाला 30 रुपए देने को तैयार हो रहा, हमें खुद कह रहा 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, फिर ये 20 क्यों बढ़ा रहे भाई? इसकी क्या वजह है यार? हमें इसका हमें नहीं पता लग रहा। क्या हमें पहाड़ का किसान वो हमारा ही है, हम नहीं कह रहे वो हम उसके विरोध में, वो भी हमारा ही है। एक पा मानना वो सारी जगह।